अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली का दिसंबर में होगा इजलास। मरकज की मुआशी पॉलिसियों में पाए जाने वाली मुबैना बेकायदियों पर बहस का इम्कान। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने इमाम व मुअज्जिनीन के एजाजिया किए जारी। 3 महीनों के माहाना एजाजिया के जुमला 14,99,55,000 रुपए हुए जारी। हैदराबाद की आवाम के लिए एक और फ्लाईओवर। वजीर KTR ने गच्चीबौली में नौ तामीर शुदा शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। वजीर तलसानी ने अमीरपेट म्युनिसिपल ग्राउंड में किया क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। कहा, तुलबा तालीम के साथ खेलों में भी हासिल करें महारत। SIT ने मजीद 5 अफराद के नाम जारी की नोटिस। ACB कोर्ट ने तीनों मुलजिमीन की पुलिस तहवील की मुद्दत में 9 दिसंबर तक की तौसी। कांग्रेस को खैरबाद कहने वाले मर्री शशिधर रेड्डी बीजेपी में शामिल। नई दिल्ली में मरकजी वजीर सर्बानंद की मौजूदगी में इख्तियार की बीजेपी में शमूलियत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असेंबली का इजलास दिसंबर के महीने में मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यह फैसला किया है। इम्कान है कि असेंबली का यह इजलास एक हफ्ता तवील होगा, जिसमें रियासती हुकूमत मरकज़ की मुआशी पॉलिसियों में पाए जाने वाली मुबैना बेकायदियों पर बहस करेगी। इस इजलास के मकासद में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना पर आयत करदा तहदीदात पर तवज्जो मबजूल करवाई जाएगी, जैसा कि इन तहदीदात की बिना पर रियासत की आमदनी में कमी वाक़ हुई है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने रियासत के इमाम व मुअज्जिनीन के ज़ेर इल्तिवा 3 महीनों के माहाना एजाजिया की रकम जारी कर दी है। उन्होंने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीनों की रकम जुमला 14,99,55,000 रुपये रियासत के 9,997 इमाम व मुअज्जिनीन के लिए जारी की है। वाज़ेह हो कि रियासती हुकूमत की जानिब से हर माह इमाम व मुअज्जिनीन को 5,000 रुपये बतौर एजाजिया दिए जाते हैं। बता दें कि इससे कबल भी चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने 2 माह जून और जुलाई के लिए इमाम व मुअज्जिनीन के एजाजिया की रकम जारी की थी। बताया जा रहा है कि इस तरह इमाम व मुअज्जिनीन स्कीम के तहत एजाजिया की रकम अब अप टू डेट है, इसमें कोई बकायाजात नहीं रहे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामा राव ने आज जुमे के रोज़ गच्चीबौली में नौ तामीर शुदा शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। वाज़ेह हो कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SRDP के हिस्से के तौर पर शहर की सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए गाड़ी सवारों की सहूलत के लिए दरकार बुनियादी ढांचा बनाने की कोशिश कर रही है और आज इफ्तिताह किया गया ये फ्लाईओवर SRDP के तहत शहर हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलता हुआ चेहरा है। गच्चीबौली जंक्शन से करीब शिल्पा लेआउट से ORR तक 4 लेन का 2 तरफा फ्लाईओवर गाड़ी चलाने वालों के लिए राहत का बाइस बनेगा, जो हाईटेक सिटी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के दरमियान और सिटी से एयरपोर्ट तक बराह रास्त बेहतर राब्ता फराहम करेगा। इस इफ्तिताही तकरीब में वजीर सविता इंद्रा रेड्डी, GHMC मेयर गधवाला विजयलक्ष्मी के अलावा कई अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने शिरकत की। फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने के बाद वजीर KTR और दीगर ने तस्वीरी नुमाइश देखी। కొత్త కంజెషన్ లేకుండా ఐకియా పక్క నుంచి కిందికి అవతల వైపు ఆ టీ హబ్ వైపు పోయే మార్గం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఒక అండర్ పాస్ కడితే బాగుంటుందని చెప్పి ప్రతిపాదించారు. దాన్ని కూడా టేకప్ చేస్తాం. హైదరాబాద్ నగరాన్ని భారతదేశంలో నెంబర్ 1 గా నిలబెట్టాలన్నదే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క సంకల్పం, కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆలోచన. అత్యుత్తమమైన ప్రమాణాలు కలిగిన జీవన ప్రమాణాలు కలిగిన నగరంగా హైదరాబాద్ని తయారు చేసే దిశగా విద్యుత్ వ్యవస్థను బాగు చేసుకున్నాం. శాంతి భద్రతలు అద్భుతంగా చేసుకున్నాం. భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ మరి హైదరాబాద్లో మాత్రమే ఉంది తప్ప దేశంలో ఎక్కడా లేదు. అదేవిధంగా మంచినీళ్ళ వ్యవస్థను బ్రహ్మాండంగా చేసుకున్నాం. రోడ్లను కూడా బాగా చేసుకుంటా ఉన్నాం.
ఒక డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఒకటే మిగిలింది, దాన్ని కూడా బాగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ఎప్పటికప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు కార్పొరేటర్లు మమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నారు. దాన్ని కూడా తప్పకుండా భవిష్యత్తులో తీసుకొని సవ్యంగా భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మరి ఇవన్నీ 4 బాగు చేసుకున్నాం. మంచినీళ్లు, కరెంటు, రోడ్లు, శాంతి భద్రతలు చాలా బాగా చేసుకున్నాం. ఇతర నగరాలతో అద్భుతంగా ఉన్నాం. ఒక డ్రైనేజీ వ్యవస్థ బాగు చేయాల్సింది, దాన్ని కూడా చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాందే, మాదే అని చెప్పి కూడా మళ్ళీ మీకు తెలియజేస్తూ ఈరోజు చక్కగా ఈ శిల్పా లేఅవుట్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నామో చాలా స్వల్ప కాలంలో నిర్మాణం చేసి అందించినందుకు మా ఎస్ఆర్డిపి సిఈ గారికి, ఎస్సీ గారికి, ఆ ఏజెన్సీకి అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వారికి అభినందనలు హైదరాబాద్ నగర ప్రజల తరపున తెలియజేయాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఎమ్మెల్యే గారికి, గౌరవనీయులైన रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करने पर जोर दिया है। उन्होंने आज अमीरपेट म्यूनसिपल ग्राउंड में तलसानी युवा सेना के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मुकाबले में सनत नगर हल्के के मुख्तलिफ कॉलेजों की 80 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि साल 2014 से तलसानी युवा सेना के ज़ेर एहतमाम सालाना मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं। उन्होंने हल्के के तमाम तलबा और नौजवानों को खेलों में दिलचस्पी लेने पर जोर दिया। 80 టీమ్స్ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, కరోనా వైరస్లో మరి ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ రావడం జరిగింది. మరి ఈరోజు పేరెంట్స్ కూడా అందరూ కూడా పిల్లల్ని బ్రహ్మాండంగా చదువుకోవడానికి ఈరోజు ఈవెంట్స్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీకు చూస్తే ఖతార్లో ఫుట్బాల్లో మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఇట్లా చాలా ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి, కానీ క్రికెట్ కూడా క్రేజీ, మరి విపరీతమైనటువంటి క్రేజీ మన దేశంలో ప్రధానంగా. కాబట్టి ఈ పిల్లలు కూడా మరి రెగ్యులర్గా కూడా నిత్య జీవితంలో కూడా మరి కోచింగ్ కానివ్వండి, లేకపోతే రెగ్యులర్గా ఆడుకోవడం కానీ, ఇప్పటికీ హాలిడేస్ అప్పుడు ఎక్కడ చూసినా గ్రౌండ్స్ అన్ని నిండిపోతుంటాయి. తప్పకుండా దాంట్లో వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా ఉంటుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తాను. टीआरएस एमएलए के खरीदी कोशिश मामले में एसआईटी ने अपने तहकीकाती अमल में शिद्दत पैदा कर दी है और दीगर 5 अफराद के नाम पर नोटिस जारी की है। केरला के डॉक्टर जग्गू स्वामी के भाई मनीलाल के अलावा मेंबर्स शरद, प्रशांत, विमल और प्रथापन को नोटिस जारी की गई है। एसआईटी ने इन नोटिसों में कहा है कि अगर ये अफराद इदारे के सामने हाजिर होने में नाकाम रहे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी दौरान इस केस के तीनों मुलजिमीन रामचंद्र भारती, नंद कुमार और सिम्हायाजी की पुलिस तहवील की मुद्दत ख़त्म हो गई। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जिसके नतीजे में एसीबी कोर्ट ने इन तीनों मुलजिमीन की पुलिस तहवील की मुद्दत आइंदा माह की 9 तारीख तक बढ़ा दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदे जाने के मामले में एसआईटी की जानिब से की जा रही तहकीकात के ज़िमन में बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष को जारी करदा नोटिस के अमल को रोक दिया है। अदालत ने उस वक्त ये फैसला दिया जब संतोष ने अदालत से रुजू होकर मज़कूरा नोटिस को मुस्तरद करने के लिए कहा था, क्योंकि इस नोटिस में किस बुनियाद पर उनका नाम जाहिर किया गया है ये बात नहीं बताई गई थी। जिला निर्मल के कुंटाला मंडल के अम्बाकंटी में कुरमा संगम के ज़ेर एहतमाम कायम किए गए दोड्डी कोमरैया के मुजस्समे की मुधोल रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली विठल रेड्डी ने कहा है कि दोड्डी कोमरैया तेलंगाना किसानों की मुसल्लह जिद्दोजहद के अलमबरदार थे। उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कहने वाले साबिक वजीर मर्री शशिधर रेड्डी ने आज जुमे के रोज़ नई दिल्ली में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने नई दिल्ली में मरकज़ी वजीर सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मर्री शशिधर रेड्डी के साथ मरकज़ी वजीर जी किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय, बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण और दीगर जाफरानी पार्टी के अरकान मौजूद थे। वाज़ेह हो कि मर्री शशिधर रेड्डी ने 22 नवंबर को कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया था। इस तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने मर्री शशिधर रेड्डी का जाफरानी जमात में खैर मकदम किया और कहा कि मर्री शशिधर रेड्डी की शमूलियत के नतीजे में तेलंगाना में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। उन्होंने इस यकीन का भी इजहार किया कि तेलंगाना में टीआरएस और ख़ानदानी राज ख़त्म हो जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि लोग देखेंगे कि बीजेपी तेलंगाना में हुकूमत बनाएगी। ज्वाइनिंग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में शक्ति बढ़ेगा और निश्चित रूप से टीआरएस और उसका फैमिली रूल खत्म होगा।
और मुझे लगता है कि अगली सरकार आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की देखेंगे। ये निश्चित है, तेलंगाना की जनता ने भी मन बनाया है और हम निश्चित रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने देश को 2047 तक सेल्फ रिलायंट नेशन के हिसाब से खड़ा कर पाएंगे। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कागज नगर म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कागज नगर में जारी तरक्याती कामों के मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया। तो ये सेंट्रल का सर्वे होता है। पहले तो आपका सवाल ये था कि भाई कचरा ऐसा दिख रहा, मैं यहाँ पब्लिक को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई अवार्ड कौन से बेस पे आया वो देखना ज़रूरी है। अवार्ड हमारे को ये आया जो सुबह जो है सो ऑटोज आपके घरों के सामने आके कचरा लेके जा रहे हैं। हम पिछले 3 से 4 महीने के अंदर इसको इतनी परफेक्टली किए हैं। मैं अगर लाइव में भी पब्लिक से पूछना चाहूँगा, अगर किसी के घर के पास अगर ऑटो नहीं आ रहा तो आप बोलिए नहीं आ रहा बोल के। जितना हो सके कागज नगर में डेली गार्बेज फ्री बनाने के लिए हम जो ऑटोज को रेगुलर सुबह भेज रहे हैं। पहले लोगों ने कहा कचरा कौन डालते भाई ऑटो पे, कोई भी नहीं डालते, बोले तकरीबन लोग डाल रहे हैं। उस वजह से हमारे को ये अवार्ड आया। ये अवार्ड सिर्फ कागज नगर के बल्दिया की मेहनत की तरफ से नहीं, कागज नगर की पूरी आवाम जो है तो इसमें कॉपरेट करे। आप देखिए कौन सा भी अवार्ड मिलना है तो कोई एक आदमी की तरफ से नहीं मिलती। आज मेरे पूरे काउंसलर्स रहने तो पूरी काउंसलिंग कमिश्नर स्टाफ, मेरा सैनिटेशन डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ जितने भी कागज नगर की आवाम में जितने भी टाइम पे जब ऑटो आ रहा था जो लोग कचरा दे रहे उनकी भी मेहनत है। इस वजह से हम ये सक्सेस हुआ और आज हमारे को 2nd रैंक आया गया। जिस तरीके से अभी मुफक्किर भाई बताया, ये उसका अवार्ड है जो कचरा उठा रहे डेली ऑटोस आके। आप अगर नहीं आ रहा तो बिल्कुल मेरे को बोल सकते। हम इतने स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके, अगर नहीं आएगा ऑटो आप कमिश्नर को या आपके काउंसलर को या नहीं वहाँ पे भी नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट मेरे को भी बोल सकते। उठा के लेके जाने की जिम्मेदारी बल्दिया की, बिल्कुल अपन उसमें आगे रहेंगे। आज 2nd आया, आने वाले दिनों में फर्स्ट आना। फास्टेस्ट मूविंग टाउन के हैसियत से, फास्टेस्ट मूविंग सिटी के हैसियत से हमारा कागजदार नंबर 1 में आना। 2nd लास्ट टाइम हम 7th में आए तो भी लोग ऐसी है से ये सेंट्रल का सर्वे है, कोई तेलंगाना गवर्नमेंट का या स्टेट का नहीं है। सेंट्रल से जॉइंट सेक्रेटरी मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत अर्बन रूपा मिश्रा साहब जो विजय अभी हमारे को उसका वो है, वहाँ से हमारे को अवार्ड दिया गया है। सेंट्रल का अवार्ड का सब्जेक्ट है ये जो है सो स्टेट स्कीम है मिशन भगीरथ। हमारे सीएम साहब जो है सो ये जो घर घर पानी का जो स्कीम निकाले नल कनेक्शन का, आज तकरीबन मैं समझता हूँ 80% वर्क कंप्लीट हुआ। पूरा नहीं हुआ बल्कि 80% कंप्लीट हुआ। जगह जगह पे पाइपलाइन डाले गए, जिस वजह से जगह जगह पे जो रोड को डिसमेटल करे या उसके बाजू से जो ट्रेंच मारे, जो बरसात में बहुत तकलीफात हुई हर गली में जो है सो मिशन भगीरथ के पाइपलाइन की वजह से जो रोड्स डाले गए वो भी डैमेज है, उसको भी रिपेयर कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी 2 से 3 वार्डों में रिपेयर स्टार्ट हो गया। जहाँ जहाँ भी मिशन भगीरथ के पाइपलाइन डाले गए रोड रिपेयर था वहाँ किया गया। ये टोटल प्रोजेक्ट 35 करोड़ का था। ये जो है सो 2018 में शुरू हुआ मैं समझता हूँ। इसमें जो है सो पूरे आपको कागज नगर में सिर्फ एल्लागढ़ तोटा पे एक अपने को ओवरहेड वाटर टैंक था और जो है सो ये सही है पास ये 2 ही वाटर टैंक थे। उसके बाद एमएलए साहब की कोशिश और मेहनत के बाद पहाड़ पे एक स्टोरेज टैंक बनाया गया था। अब इसके बावजूद भी कागज नगर की पॉपुलेशन बढ़ गई। रात तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, पॉपुलेशन बढ़ गई। इस वजह से एक जो है सो हम अभी सरसिलक में जो है सो ओवरहेड टैंक कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे ही एक जो है सो गेट के पीछे कापूवाड़े में भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी कंप्लीशन पे आएगा। पुराने शहर हैदराबाद की छतरी नाका और शालीबंडा पुलिस क्राइम टीमों ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है जो 4 स्नैचिंग में मुलव्विस पाए गए। पुलिस ने उन्हें स्नैचिंग की वारदात के अंदरून 24 घंटे गिरफ्तार करते हुए 3.5 तोले सोने के जेवरात, 2 मोटरसाइकिलें और 8 मोबाइल फोन्स, जुमला मालियत 6 लाख रुपए की अशिया बरामद कर ली। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। सबको आदाब। आज साउथ जोन पुलिस 2 मोबाइल स्नैचर्स और डिफरेंट क्राइम्स पे जो इन्वॉल्व है अब्रार और सादिक, उनको पकड़ा था। एक्चुअली कल सुबह शालीबंडा और चित्रनाका पे तो मोबाइल स्नैचिंग का ऑफेंस किए थे ये लोग। तो हमारा एसीपी फलकनामा का सुपरविजन पे डिटेक्टिव टीम डीआई शालीबंडा और डीआई चित्रनाका, एसएचओ चित्रनाका का गाइडेंस पे ये
2 टीम्स सेपरेट टीम्स फॉर्म करके इन लोग को सीसीटीवी के द्वारा पकड़ा था। तो इन लोग का जब क्वेश्चन किया था तो पता चला इनका अक्यूज़ का नाम है, एक का नाम है मंसूर अहमद अबरार अलियास अब्बू, ये सिंगरेनी कॉलोनी चंपापेट से रहने वाला है, अक्यूज़ ये वन है। और जो बाइक चलाया जो है A2 सादिक है, ये चिंतलकुंटा एलबी नगर का रहने वाला है। ये दोनों लोग कल तीन ऑफेंसेस किए थे, 4 ऑफेंसेस किए थे। एक सबसे पहले इन लोग ने मीरपेट पे चेन स्नैचिंग किया था। चेन स्नैचिंग करके यहाँ पे के फलकना सॉरी छतनाका पे एक मोबाइल स्नैचिंग, उसके बाद शालीबंडा पे एक मोबाइल स्नैचिंग, उसके साथ फिर मीरपेट पे एक और मोबाइल स्नैचिंग किया था। तो जैसे हमारा एरिया पे साउथ जोन पे आके मोबाइल स्नैचिंग किया था, तुरंत हमारा टीम से एक्टिवेट होके उनको ट्रेस किया और उनको विदिन 12 घंटे के अंदर उन लोग को पकड़ा गया। इन लोग जो अक्यूज ये वन है उसके ऊपर 25 अलग अलग केसेस है। और जो हमने हमारा जो उसको पकड़ने के बाद उससे 8 मोबाइल फ़ोन्स, 3.5 तोला वर्थ जो गोल्ड का चेन और 2 व्हीकल्स को सीज किया था। इन लोग इजी मनी के लिए या इसे इजी तुरंत पकड़ रहे तो क्राइम करने का भी एक प्रिवेंशन तरीका का प्रिवेंशन जैसे काम भी करते हैं। तो ये सारी ऑपरेशन को जो सुपरवाइज किया ACP फलकनामा और SHO चित्रनाका और DI जो मेहनत करिए, DI चित्रनाका नागराजू, DI शालीबंडा मुनावर और DSI चित्रनाका महेश, PCs महेश, बलिवान, संजीवा, सभी लोग को सिटी पुलिस के साइड से अप्रिशिएट कर रहे हैं और इन लोग का काम को रिकॉग्नाइज करते हुए रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद। मुशीराबाद भोलकपुर की एक स्क्रैप की दुकान में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला के साथ ही पुलिस और फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुराने शहर हैदराबाद के कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद चंदूलाल बाराधरी में वाक़ एक पान शॉप में कल रात चोरी की वारदात पेश आई। ये पूरा मंजर CCTV में कैद हो गया। आज सुबह पान शॉप के मालिक को इस बात का पता चला। उन्होंने फौरी पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि चोर ने तकरीबन 1.5 लाख रुपए नकद रकम और 50,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए चोर की तलाश शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत श्रीलंका बस्ती में पुलिस की जानिब से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। नॉर्थ जोन की DCP चंदना दीप्ति की क़यादत में 400 पुलिस एहलकारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बगैर दस्तावेजात के चलाई जा रही 85 गाड़ियाँ, 600 ममनुआ गुटखा पैकेट्स जब्त किए गए, जबकि 11 मुश्तबा अफराद और 4 रॉडी शूटर्स को हिरासत में लिया गया। DCP चंदना दीप्ति ने कहा कि जराइम की रोकथाम और लोगों में पाए जाने वाले अदम तहफ़्फ़ुज़ को दूर करने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस बार बार किए जाएंगे। ఆపరేషన్లో ఈ క్యాస్ ఆపరేషన్ మనకి రిజల్ట్స్ ఏమి వచ్చాయంటే 85 వెహికల్స్ అన్రిజిస్టర్డ్ అంటే ప్రాపర్గా లేని వెహికల్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో నెంబర్ ప్లేట్ లేని వెహికల్స్ 10 ఉన్నాయి, ఇంప్రాపర్ నెంబర్ ప్లేట్ ఉన్నవి 14 ఉన్నాయి, వితౌట్ డాక్యుమెంట్స్ 31, 3 వీలర్స్ ఒక 13 ఉన్నాయి, అంటే ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ లేనివి, రిజిస్ట్రేషన్ లేనివి. గేర్ లేకుండా ఉన్న వెహికల్స్ 34 ఉన్నాయి, 2 వీలర్ బైక్స్ ఒక 38 అండ్ పెండింగ్ చలాన్స్ 30. సో అదే కాకుండా ఒక అతను అర్లీ మార్నింగ్ బైక్ మీద వెళ్తూ పెద్ద గుట్కా సంచి తీసుకొని దాంట్లో ఒక 600-700 చిన్న చిన్న గుట్కా ప్యాకెట్స్ తీసుకొని కూడా వెళ్తుంటే మనం ఇంటర్సెప్ట్ చేసి అతను కూడా కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా సస్పెక్ట్ షీటర్స్ అండ్ హిస్టరీ షీటర్స్ ఈ ఏరియాలో ఒక 11 మెంబర్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ 4 రౌడీ షీటర్స్ ఆల్సో, వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము నెక్స్ట్ ఫాలో అవుతాం. जिले विकाराबाद के तांडूर की NTR कॉलोनी में पुलिस की जानिब से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस मौके पर पुलिस ने बगैर दस्तावेजात के चलाई जा रही 120 मोटरसाइकिलें, 11 ऑटो, 10 कारों को सीज कर लिया। इस दौरान बात करते हुए DSP शेखर गौड़ ने कॉलोनी में CCTV कैमरे लगाने पर जोर दिया। उन्होंने अवाम को चौकस रहने और किसी भी मुश्तबा शख्स को देखने या फिर मुजरिमाना सरगर्मी का इल्म होने पर फौरी पुलिस को इत्तला देने को कहा।
मुस्तखर आदिलाबाद में कल रात रिम्स हॉस्पिटल के पास होने वाले दिलखराश सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। एक शख्स हॉस्पिटल के सामने मोटरसाइकिल लेकर सड़क की दूसरी जानिब जाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी गाड़ी से दीगर 2 मोटरसाइकिलें टकरा गई। हादसे के दौरान तीनों मोटरसाइकिलें एक दूसरे से बर्क रफ्तारी से टकराने की वजह से मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद गिर पड़े। इस हादसे का शिकार होने वालों में एक खानदान भी शामिल है। हादसे का मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसा इस कदर भयानक था कि गाड़ी सवार उछलकर गिर पड़े। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली का दिसंबर में होगा इजलास। मरकज की मुआशी पॉलिसियों में पाए जाने वाली मुबैना बेकायदगियों पर बहस का इम्कान। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने इमाम व मुअज्जिनीन के एजाजिया किए जारी। 3 महीनों के माहाना एजाजिया के जुमला 14,99,55,000 रुपए हुए जारी। हैदराबाद की आवाम के लिए एक और फ्लाईओवर। वजीर केटीआर ने गच्चीबौली में नौ तामीर शुदा शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। वजीर तलसानी ने अमीरपेट म्युनिसिपल ग्राउंड में किया क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। कहा तुलबा तालीम के साथ खेलों में भी हासिल करें महारत। एसआईटी ने मजीद 5 अफराद के नाम जारी की नोटिस। एसीबी कोर्ट ने तीनों मुलजिमीन की पुलिस तहवील की मुद्दत में 9 दिसंबर तक की तौसी। कांग्रेस को खैरबाद कहने वाले मर्री शशिधर रेड्डी बीजेपी में शामिल। नई दिल्ली में मरकजी वजीर सर्बानंद की मौजूदगी में इख्तियार की बीजेपी में शमूलियत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।